हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हर एक जन इस शाम के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करे, उस परमेश्वर का जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारे मांगने से पहले जानते हैं। और इज़राइल का पवित्र परमेश्वर जो छुड़ा के उन्हें लेके आया मिस्रियों से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज परमेश्वर भी हमें छुड़ाने वाला है और हमें हर तरह के बंधनों से छुड़ाने वाला है, बीमारियों के बंधनों से छुड़ाने वाला है। कमज़ोरी की हालत में है तो इस कमज़ोरी से आपका परमेश्वर आज छुड़ाने वाला है। आपको हर तरह से संभाल के रखने वाला वो परमेश्वर हमारी सबसे बड़ी ढाल है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमारी मजबूत चट्टान, दृढ़ कर और हमारी ढाल है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, उस परमेश्वर का जो हमारी सच में ढाल बन के रहता है। चारों दिशाओं से परमेश्वर हमें संभालते हैं। हमारे आने जाने मार्ग में परमेश्वर हमारी रखवाली करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जहाँ कहीं आए जाएगा मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी रखवाली करूंगा, मैं तुझे चारों दिशाओं से संभाल कर रखूंगा। और परमेश्वर सच में, जैसे परमेश्वर ने जब इसराइलियों ने लाल समुंदर को पार करना था तो आगे एक समंदर था, पर उन्होंने उसको पार करना था, पर प्रभु यीशु ने अपनी करुणा, अपना अनुग्रह दिखाते हुए, अपना अगप्य प्रेम दिखाते हुए उस समुद्र को भी दो भाग कर दिया और उसके बीच में से रास्ता बना दिया। और जो पानी था समंदर का वो एक दाएं और एक बाएं दीवार बन के खड़ा हो गया। और परमेश्वर सच में हमारी इसी तरह से ढाल बन के रहता है। जब हम संकट जैसी परिस्थितियों में होते हैं, जब हम घबराते हैं, चिंता करते हैं, डरते हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर के, अपने हालातों को लेकर के, जब समय कमज़ोर होता है, जब हमारे जीवन में जो समय होता है वो दुर्घटनाओं से भरा होता है, संकटों से भरा होता है, तब हम घबराते हैं, चिंता करते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि तुझे उस घड़ी में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तेरी सहायता करने वाला तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी ढाल बनूंगा। और परमेश्वर सच में हमारी ढाल बनते हैं। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है भजन संहिता में कि परमेश्वर जो हमारे द्रोहियों को रोंदेगा, और वह सच में हमारे विरोधियों को, हमारे द्रोहियों को रोनता है हमारे लिए। वो आप लड़ता है हमारे लिए, वो खड़ा होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारी ढाल है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह, हर रास्तों में वो हमारे आगे आगे चल के अगुवाई करते हैं, हमें संभालते हैं। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ परमेश्वर की हजूरी है वहाँ पर आज़ादी है। आज हर एक जन अपने विश्वास को मजबूत करें, क्योंकि परमेश्वर आप जहाँ कहीं भी हैं, आज परमेश्वर आपके करीब में है। डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। आप सबको परमेश्वर की हजूरी में डरते हुए और कांपते हुए अपने आप को समर्पण करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि प्रभु ने हमें पूरा दिन संभाल के रखा, हमारे आने और जाने में परमेश्वर हमारी मदद की है। हम जब जॉब के लिए निकले थे तो हमने अपने आप को प्रभु के लहू में कवर किया और प्रभु ने हमें हर हानि और नुकसान से बचाया। आज कितने जन जो ये कह सकते हैं कि प्रभु ने मुझे आज प्रमोशन के साथ खड़ा किया, प्रभु ने आज मुझे अच्छे रिजल्ट के साथ खड़ा किया, प्रभु ने आज मुझे वीज़ा के साथ ब्लेस किया, प्रभु ने आज मुझे अच्छी रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया, प्रभु ने आज मुझे हॉस्पिटल के लाइफ से आज़ाद किया। काफ़ी दिनों से मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, पर परमेश्वर के अनुग्रह से जब मैंने प्रार्थना की, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया, जब मैंने ये प्रार्थना की कि प्रभु मुझे छुड़ाने वाला है, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, प्रभु यीशु ने अपने खून को मेरे लिए बहा दिया ताकि मैं बीमारियों में ना रहूँ, ताकि मैं बचाया जाऊँ, मैं छुड़ाया जाऊँ। और सच में प्रभु ने आज मुझे संभाला है, मुझे छुड़ाया है, मुझे बचाया है और मुझे उठा के खड़ा किया है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे ताकि प्रभु आपके लिए अपने आशीषों के दरवाजों को खोल सके, अपनी सामर्थ से आप सबको भर सके, अपने अनुग्रह के सहित आपको संभाल के रख सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के साथ आए, परमेश्वर के सामने बैठे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हो, जब परमेश्वर के साथ संगति करते हो तो तब आपको शांति मिलती है। आज कितने जन है जो ये कह सकते हैं, कमेंट करके बताएं कितने जन है जो ये कह सकते हैं कि मैं अशांति में है, मैं परेशान में था, पर मैंने प्रभु के वचन को पढ़ा तो मेरे जीवन में शांति आ गई। प्रभु ने मुझे चारों
दिशाओं से शांति से भर दिया है। मेरे प्रियजन मुझसे दूर चले गए थे, जब वो प्रभु में सो गए थे। आज कितने परिवार हैं जिनके घर में ही किसी सदस्य है जो प्रभु में सो गया है, उसकी वजह से पूरा घर जो है वो अशांति में है। पर वो कह सकते हैं कि जब मैंने प्रभु के वचन को पढ़ा तो मुझे वचन को पढ़ते पढ़ते, प्रभु को पढ़ते पढ़ते, और मैं प्रभु सच में मेरे जीवन में आ गए। प्रभु ने मेरे जीवन में अपनी शांति को दिया है और मैं परमेश्वर का आज धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आपके घर की लाइफ जो स्ट्रगल से भरी है, आज परमेश्वर आपको उस स्ट्रगल वाली लाइफ से भी आज़ाद करे और आपके घर की लाइफ को परमेश्वर स्मूथ बनाए। घर के लड़ाई झगड़ों को प्रभु की सामर्थ दूर करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास, अगर यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आज मुझे छुड़ाने जा रहा है, आज प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बचाने जा रहा है, कवर करने जा रहा है, तो प्रभु आपको करेगा। और सच में परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा जो है वो सहायक के रूप में दिया है। आज कितने जन हैं जो ये कह सकते हैं कि मैं ऐसी परिस्थिति में था कि सच में मैं सुसाइड ही करने वाला था, पर प्रभु के एक बार प्रभु के वचन, प्रभु की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मेरा जीवन जो है बदल गया है। प्रभु हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। और जो आपने अपने जीवन में सुसाइड करने का निर्णय लिया था, तो प्रभु की जब सामर्थ आई, प्रभु का जब अनुग्रह आया, तो आपका डिसीजन जो है वो चेंज हो गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित रहें तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित रहें, तो यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चले तो हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, हम ज़्यादा जीवित रहेंगे, हम बढ़ेंगे, फूलेंगे, हम विश्वास में मजबूत होंगे। प्रभु हमें बचाएंगे, प्रभु हमारे परिवार का उद्धार करेंगे, प्रभु हमें दुख के परिस्थितियों में भी निकालेंगे, प्रभु हमें संकट में भी निकालेंगे। यदि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करें, यदि हम प्रभु के लहू के ऊपर विश्वास करें कि प्रभु ने जो अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया और उसके कतरा कतरा खून बहाए जाने से हम खरीदे गए हैं। प्रभु ने अपने आप को मोल दिया है, प्रभु ने अपने लहू का मोल दिया है, अपने आप को मोल दिया है और हमें खरीद लिया है। आज कितने जन हैं जो प्रभु के लहू पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु के वचनों पे विश्वास करते हैं। यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो। प्रभु आपको अद्भुत बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज कितने जन लोग हैं जिनको ये पता है कि ये जो दुख बड़ी परिस्थिति है ये मेरे जीवन के लिए सही नहीं है, पर मुझे इसमें से निकल के ही गुजरना ही पड़ेगा, मुझे इसमें से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रभु की महिमा इसके ज़रिए प्रकट होगी। जैसे यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़े तो जब हम पढ़ते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो, जब उन्हें पता था कि हमें आग की भट्टी में डाला जाना है, जो कि आग की भट्टी थी वो 7 गुना ताई गई थी। तो जब उन्हें डाला गया तब वो 3 थे, पर जब उनके विरोधी जिन्होंने उनको डाला था और वो राजा जिसके आज्ञा के अनुसार उन्हें आग की भट्टी को 7 गुना ताक करके उनके बीच में डाला गया था, जब उसने देखा कि ये तो 3 थे पर अब 4 कैसे हैं, वो चौथा एक जन प्रभु यीशु था। और प्रभु यीशु ने उन्हें संभाल कर प्रभु उसी घड़ी उनकी ढाल बन गए और वो आग ना तो उन्हें झुलसा सकी और ना ही उनके कपड़ों को आग लगी, ना ही उनके किसी बॉडी को आग लगी। और वो जैसे ही आग की भट्टी में गए थे उसी तरह से उसी परिस्थिति में वो बाहर आए, सही सलामत वो बाहर आए उस भट्टी में से। आज कितने जन हैं जिनकी ये परिस्थितियाँ आग की भट्टी जैसी परिस्थितियाँ, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने मुझे आग की भट्टी में से ताक करके परख करके मुझे मेरे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे परमेश्वर ने उन्हें जयवंत बनाया, उन्होंने जब एक निर्णय लिया कि मैं किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाऊंगा, मैं किसी भी राजा के सामने अपने सर को नहीं झुकाऊंगा, जब उन तीनों ने ऐसा निर्णय लिया था तो सच में प्रभु ने उन्हें जयवंत बनाया। और वो सारे राजा सहित सारी प्रजा ये जान गई कि इन अब शद्रक मेशक अबेदनगो का जो परमेश्वर है वो सच में महान परमेश्वर है। और फिर उन्होंने और राजा ने और फिर पूरी प्रजा ने ये मान लिया कि जो
जो अब शद्रक मेशक अबदनीगो का परमेश्वर है, आपसे उसी की प्रोत्साहना होगी, आपसे उसी को माना जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जी। परमेश्वर ने उन्हें जयवंत बनाया और सभी उनकी ओर खींचे चले आए। इसी तरह से आज यदि आप अपनी परिस्थितियों में इस तरह से उलझे हुए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, पर आपको प्रभु के सामने बैठने की ज़रूरत है ताकि प्रभु आपको जयवंत बना सके, आपको फतेहमंद बना सके, उन परिस्थितियों में से भी परमेश्वर आपको निकाल सके। जो परिस्थितियां आपको असंभव लग रही है, आग जैसी परिस्थितियां हैं, पर आपको उसमें से होकर के निकलना है ताकि परमेश्वर की महिमा, बड़ी महिमा, परमेश्वर की अद्भुत गवाही हमारे जीवन में आ सके और वो दूसरों के लिए एक उदाहरण का कारण बन सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है इब्रानियों की पुस्तक में कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों को अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। आज कितने जन है जो ये कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी की जो सृष्टि है वो प्रभु यीशु के द्वारा हुई है, क्योंकि प्रभु ने अपने मुख से वचनों को कहा कि धरती और आकाश जो है वो अपनी जगह ले, तुम धरती हो, तुम आकाश हो। परमेश्वर ने जैसे जैसे अपने वचनों के मुख से कमांड करते गए, वैसा वैसा ही होता गया। परमेश्वर ने जल को अलग किया, धरती को अलग किया, तारा गणों को बनाया, परमेश्वर ने वृक्षों को बनाया, जानवरों को बनाया, हर एक एक चीज़ को परमेश्वर ने अपने मुख के वचनों से बनाया। और ये जो परिणाम है इसका, हम पवित्र आत्मा के ज़रिए जब हम आते हैं, जब परमेश्वर के वचनों पर यकीन विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो जब हम फर्स्ट बाइबल की पुस्तक को पढ़ते हैं, जेनेसिस की पुस्तक को, यानी कि उत्पत्ति को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पहला ही अध्याय ये है कि प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, प्रभु ने तीसरे दिन ये बनाया, प्रभु ने चौथे दिन ये बनाया। सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप उसे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति फर्स्ट अध्याय और दूसरा अध्याय को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और ये क्या है, जो हमारा विश्वास है वो एक आशा की हुई वस्तुओं का एक परिणाम है, जो कि हमने देखा नहीं है, पर फिर भी हमें एक विश्वास होता है। जैसे हम अपने रिश्तेदारों पे ऊपर इतना विश्वास नहीं कर पाते जितना हम अपने परिवार के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने माँ और अपने पिताजी के ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे एक हस्बैंड और एक वाइफ का विश्वास एक दूसरे के प्रति होता है, वैसे ही वो विश्वास की बात परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी, तो यदि तू मेरे पे विश्वास करेगा, तो अपने जीवन में बड़ी महिमा को देखेगा, तो तू उद्धार के कामों को देखेगे, तू अद्भुत कामों को देखेगा। उसी तरह से हमें आज परमेश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है, वो दृढ़ विश्वास करने की ज़रूरत है। जैसे एक विश्वास था अब्राहम को, कि जैसे जैसे अब्राहम को परमेश्वर कमांड देते गए, वो वैसा वैसा ही करता गया, बिना ये सोचे कि प्रभु मुझे ऐसे देश में भेज रहा है जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। उस देश का परमेश्वर उसे एक उसके हाथ में परमेश्वर वो देश करने जा रहे थे, जिसके बारे में अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि तू ये जगह छोड़ और उस देश में जा। और अब्राहम ने वैसा ही किया। और हम मूसा भी जैसे जैसे परमेश्वर उसे कमांड करते गए, मूसा भी वैसे वैसे ही करता गया। और दानियल भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए ही वो एक बंधुआई में होने के बावजूद भी वो एक अच्छी पदवी में बैठ गया, और क्योंकि उसमें परमेश्वर की ओर से उत्तम आत्मा रहती थी। हालेलुया। और दाऊद भी इसी तरह से एक राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन बनाता था, नम्र बनाता था। किस तरह से वो जब वाचा का संदूक जो परमेश्वर के भवन में जा रहा था, तो कैसे उसने नाच नाच के परमेश्वर के आगे, उस वाचा के संदूक के आगे अपनी जो उसकी अंदर की जो प्रसन्नता से वो जो परमेश्वर के साथ वो प्रेम रखता था, उसने कैसे नाच नाच के परमेश्वर के आगे जाहिर किया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और उसी तरह से जब शाऊल वो भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था, पर जब वो ढीठ हो गया था, तो उसमें से जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा था वो चला गया था, और परमेश्वर की ओर से ही उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा आ गया था। और जो परमेश्वर ने
दाऊद का किया था, अभिषेक किया था कि मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया है। तो वो एक वीणा बजाने वाला था। तो जब वो वीणा बजाता था तो शाऊल के अंदर से जो दुष्ट आत्मा थी वो भाग जाती थी। जब जब दाऊद वीणा बजाता था, हालेलुया, प्रस्तुति होती थी परमेश्वर की, तो उसके अंदर से था जो दुष्ट आत्मा थी वो निकल जाती थी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कर रहा था और ये एक विश्वास ही था। हम विश्वास के साथ ही परमेश्वर के सामने बैठते हैं कि आज परमेश्वर मेरे घर की परिस्थिति को चंगा करने जा रहा है। आज परमेश्वर मुझे इस बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा करने जा रहा है। आज परमेश्वर मुझे इस हॉस्पिटल की लाइफ से आज़ाद करने जा रहा है। आज परमेश्वर मुझे इस मेडिसिन की लाइफ से आज़ाद करने जा रहा है। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है कि जो मैं परमेश्वर से प्रार्थना निवेदन कर रहा हूँ, तो आप फिर आपके जीवन में आंसर नहीं आ सकता। आपको विश्वास की प्रार्थना करने की ज़रूरत है और अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाने की ज़रूरत है। आज कितने जन हैं जिनके जीवन में अभी तक भी गवाहियाँ नहीं है, अभी भी बेबी ब्लेसिंग नहीं है, अभी भी उस पोजीशन पे आप नहीं आए जिस पोजीशन पे आपको होना चाहिए। आप कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी उधर तो कभी इधर, इस तरह से आपका जीवन है। पर आज यदि आप पुराने मसीही हैं, पुराने विश्वासी हैं, तो आज भी यदि आपका जीवन वही है कि कभी मैंने इससे प्रार्थना करवा ली, कभी मैंने उससे प्रार्थना करवा ली, कभी मैंने इससे प्रार्थना करवा ली, पर आपका एक विश्वास नहीं है। आप कहते हो कि मुझे पास्टर ने बोला था कि तेरे जीवन में ऐसा होगा, और आप कहते हो कि अब तो होगा ही होगा मेरे जीवन में, पर आप उस पर काम नहीं करते। कोई भी प्रोफेसी जो आपके जीवन में की जाती है वो तब तक फ्रूटफुल नहीं होती जब तक आप उस प्रोफेसी के ऊपर वर्क नहीं करते, अपने प्रार्थना निवेदन नहीं करते, अपना उसको जब जैसे कि जब आप एक बीज लगाओ तो जब आप उसको पानी ना दो तो वह फल फूल नहीं सकता, वो बड़ा नहीं हो सकता, वो फल नहीं सकता, वो फूल नहीं सकता। इसी तरह से आपको जब आपके जीवन में कोई पास्टर प्रोफेसी करे तो आपको उस प्रोफेसी को अपने जीवन में जब ग्रहण करते हो, रिसीव करते हो, तो आपको उसके ऊपर वर्क करना होता है, प्रार्थना का वर्क करना होता है, वचनों पे चलने का विश्वास दिखाना होता है, ताकि वो प्रोफेसी आपके जीवन में पूरी हो सके। आज कितने जन लोग हैं जो इसी वजह से ठोकर खा चुके हैं, पीछे हट चुके हैं कि मेरे जीवन में वो काम नहीं हुआ जो कहा गया था। जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे जीवन में वैसा काम नहीं हुआ, इसलिए आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर आपको खुद प्रार्थना बैठना पड़ेगा। आप परमेश्वर से नाराज़ नहीं हो सकते। आप नाराज़ हो गए तो आप कहेंगे कि परमेश्वर तो मेरे जीवन में नहीं करते, अब मैं परमेश्वर के आगे नहीं बैठूंगा, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अब से मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। तो भी परमेश्वर आपको मनाने नहीं आएंगे। आपको ही प्रभु के सामने बैठना पड़ेगा, आपको ही अपने आप को नम्र बनाना पड़ेगा, दीन बनाना पड़ेगा, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में अपनी बड़ी योजना को जाहिर कर सके। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता, हमारी चिंता करता, हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर है। आप जितना परमेश्वर के हजूरी में रहेंगे, आप जितना परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर उतना ही आपके जीवन में काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है हमारी जो प्रार्थना का उत्तर है वो डिले होता है, पर वो डिले में भी परमेश्वर की कोई भलाई छुपी होती है। क्योंकि कई बार परमेश्वर ये देखता है कि अगर मैंने इसको आज दे दिया तो ये कल क्या मेरे साथ इस तरह से संगति करेगा। आज तो ये मुझसे बहुत प्रेम दिखा रहा है, आज तो ये बहुत मेरे सामने बैठ रहा है, अगर मैंने इसके जीवन में आज ये गवाही दे दी तो क्या ये कल मेरे सामने बैठेगा, कल क्या मुझे अपना समय देगा। इसीलिए जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हो, जब आप लंबे समय तक परमेश्वर को नहीं छोड़ते हो, तो आपकी गवाही निश्चित है। आप जितना समय, जितने दिन तक परमेश्वर के साथ बैठते रहोगे, आपकी गवाही आनी ही आनी है। आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। भाई हर एक जन अपने घुटनों पे आए प्रार्थना करेंगे। और एक जन, यदि आप हॉस्पिटल में हैं, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में कमजोरी है, आइए सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हर एक जन अपने हाथों को सर की ओर उठाएं और प्रार्थना करें कि आप मेरे परमेश्वर, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप परम प्रधान परमेश्वर है, मेरी ढाल परमेश्वर है, मेरा दृढ़ गढ़ परमेश्वर है, मेरी मजबूत चट्टान आप परमेश्वर है। प्रभु यीशु आज मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे हॉस्पिटल से आज़ाद करने चाह रहे, डिस्चार्ज करने जा रहे परमेश्वर। मैं थक गया हूँ, आपको गुस्सा करना है अपनी उस बीमारी के ऊपर। ए बीमारी, तुझे मेरे जीवन में कोई हक नहीं, चल निकल, चल निकल, यीशु के नाम से निकल, निकल। आपको उसके ऊपर गुस्सा करना है, आत्मा में आकर के प्रार्थना करते हुए उस बीमारी को निकालना अपने जीवन से, ताकि वो आपके जीवन से बाहर जा सके, आपके शरीर से बाहर जाके। कोई स्टोन आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आज कहीं प्रभु के आगे प्रार्थना करें कि प्रभु जी, ये स्टोन मेरे जीवन से, मेरे शरीर से मेल्ट होकर के बाहर आने पाए आपके सामर्थ्य नाम से। क्योंकि परमेश्वर जी, आपका वचन कहता
कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे वो मैं करूँगा। और मैं आपके सामर्थी नाम से आज कहती हूँ कि ये स्टोन मेल्ट हो और बाहर आ, एसिस्ट मेल्ट हो और बाहर आ। हर तरह की इन्फेक्शन आपकी बॉडी से आज वो निकलने पाए। हर तरह की इन्फेक्शन जो भी आपके शरीर में पेट में है, आज वो आपके शरीर को छोड़ के जाने पाए और आप सच में हॉस्पिटल के जीवन से आज़ाद हो जाए, मेडिसिन के जीवन से आज़ाद हो जाए। हर तरह की लीवर की प्रॉब्लम आज यीशु के सामर्थी नाम से आपको छोड़ के जाने पाए। हर तरह का ट्यूमर आज यीशु के सामर्थी नाम से आपको छोड़ के जाने पाए। आपकी बीमारी कितनी बड़ी है तो आप देखो कि आपकी प्रार्थना कैसी है। यदि आपके शरीर में कैंसर है तो आपकी 2 मिनट की प्रार्थना, आधे घंटे की प्रार्थना आपको उस कैंसर से आजाद नहीं कर सकती। आपको प्रार्थना में ज्यादा बैठने की जरूरत है ताकि आप एक अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ खड़े हो सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैंसर की बीमारी यीशु के सामर्थी नाम से आज तुझे कमांड करते हैं कि तू इनके शरीर को छोड़ के बाहर चली जाए। कैंसर हमारी आवाज को सुन, यीशु के नाम से आवाज को सुन और बाहर निकल। हालेलुया, थैंक यू। जितने बच्चे पढ़ने में वीक है आज अपने सरों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर का जन हूँ। यदि आप अपने बच्चों के पास हो, आपके बच्चे पढ़ने में वीक है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, स्वर की और हाथ को उठाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु जी मेरे बच्चे आपके सिखाए रास्तों पे चलेंगे। आज से मेरे बच्चे ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं। और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते एक मन होकर परमेश्वर आपके बच्चों की बुद्धि को तेज करे। आज से वो जो पढ़ें वो उनके माइंड में बसने पाए और वो एक एग्जाम्पल के जरिए भी वो जो पढ़ा हो वो उनको याद रहने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हर एक जनों की सहायता करे, हर एक जनों की मदद करे। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुड़ाए, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी रखवाली करे, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर का सामर्थी, जलाली और चंगाई वाला हाथ आज हर एक बीमार के जीवन के ऊपर आए, हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक के ऊपर आए और आपको आजाद करे। हर एक वो जन जो कमजोर है, प्रभु के सामर्थी नाम से आप बल को पाने पाए। हर एक वो जन जो इस समय प्रभु के सामने बैठा हो दुख के साथ, आंसू के साथ, आज परमेश्वर आपके हर आंसू को पहुंचते, आज परमेश्वर आपके हर दुख को अपने सामर्थ से परमेश्वर आज दूर कर दे। आज परमेश्वर आपके सामर्थ को आपके जीवन में से निकाले और आनंद दे, खुशी दे और हंसी देने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने लोग सो नहीं पाते, आज रात जब आप सोए तो आपको मीठी प्यारी नींद आए, आप स्वप्न में प्रभु के स्वर की सैर करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आप गवाही के साथ खड़े हो जाएं कि मैं सो नहीं पाता था पर मैंने रात्रि को प्रार्थना की और प्रार्थना करके सोया तो मुझे अच्छी नींद आई। प्रभु ने मैंने आज प्रभु के साथ स्वर्ग की सैर की है। आज प्रभु के स्वर्ग दूतों को मैंने देखा है। आपने घर के तरफ, अपने बेड के चारों तरफ अपने प्रभु के स्वर्गदूतों को देखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज रात परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों के बाड़े को आपके घर के चारों तरफ लगाए, एक एक कोने पे आपके घर के प्रभु के स्वर्गदूतों के बाड़ा लगे। हर हानि, हर नुकसान से आज परमेश्वर का सामर्थ्य आपको बचा के रखे। आपके प्रियजन आपसे दूर चले गए हैं, आपके जीवन में अशांति है, आज वो अशांति शांति में बदल जाए। आपके घर में प्रेम आए, लड़ाई और झगड़ा है तो परमेश्वर का प्रेम आपके घर में आ जाए। थैंक यू जीसस। आपका रुका फाइनेंस, रुका हुआ काम यीशु के नाम से चलने लग पड़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने हॉस्पिटल में हैं, सिक बेड पे हैं, प्रभु आपको उठा के खड़ा करे। आज प्रभु हम विश्वास की प्रार्थना करते परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आए और आप हॉस्पिटल के जीवन से आजाद होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिन्हें बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आज हर एक वो जन जिसे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, यीशु के नाम से वो कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। हर एक कोर्ट केस कैंसिल हो जाए, हर तरह का जो ऑपरेशन है वो यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज आप यीशु के नाम से छुड़ाए जाएं, आज आप यीशु के नाम से बचाए जाएं, आज आप यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको बताए कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। परमेश्वर आपको बताए कि आपको कौन सा बिजनेस करना है और कैसे करना है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को बताया था मिलाप वाले तंबू के बारे में, आज परमेश्वर वैसे ही आपको बताने पाए, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, हर एक चीज परमेश्वर आपको बताए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यदि आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं तो परमेश्वर आज आपको बताए कि आपको कैसे अपने फाइनेंस को शुरुआत करना है, कौन सा बिजनेस करना है, अपने फाइनेंस को कैसे ब्लेस करना है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने पाए, हर एक बात में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने पाए। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर आपको अच्छे घर के साथ ब्लेस करे,
जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, प्रभु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन की इस शर्मिंदगी को प्रभु दूर करे और आप कंसीव करें और बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है, प्रभु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन में अच्छी जॉब आने पाए, बेस्ट जॉब आने पाए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका आगमन हो, हम सब उसमें महिमा में उठाई ले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करिए, हमें निष्कलंक बनाए, निर्दोष बनाए, पवित्र बनाए। परमेश्वर अपने लिए हमें पवित्र बना के रखने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हर एक प्रार्थना जो कि सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे प्रार्थना सभा और हर रविवार सुबह 9 बजे की प्रार्थना सभा, इन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को देना किसी ने नहीं भूलना है। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। और अपनी प्रार्थना में याद रखें पास्टर दीप्ति जी को, चर्च भवन की ज़मीन को, चर्च भवन की एक ज़रूरत को अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें हालेलुया।